तो आवेश के चारों ओर क्या होता है, उसका क्षेत्र होता है, जिसमें अन्य कोई अगर आवेश लाते हैं तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो सेम ऐसे ही चुंबक भी होता है कि अगर किसी चुंबक को कहीं पर रखा गया है, ठीक ना, तो उसके चारों ओर इसका अपना क्षेत्र रहेगा। अगर इसके क्षेत्र में कोई आएगा तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा, ठीक ना। तो इसको जो है पता करने के लिए कि आखिर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक है या कहाँ पर है, तो इसके लिए चुंबकीय सुई की मदद लेते हैं। चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई आपको पता होगा कि चुंबकीय सुई जो है दो डायरेक्शन बताती है, ठीक ना। एक जो है नॉर्थ और एक साउथ, ठीक ना, नॉर्थ और साउथ, ऐसे ये चुंबकीय सुई। जब भी इसको स्वतंत्र रूप में छोड़ा जाएगा या चाहे ऐसे लटकाया जाएगा तो ये नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा को बताएगी, ठीक ना। जब जो है चुंबकीय सुई को, ठीक ना, जब चुंबकीय सुई को इस चुंबक के क्षेत्र में लाते हैं तो यह जो है विक्षेपित हो जाती है, ठीक ना। और जब हम इसको जो है चुंबकीय सुई को जब इसमें हम चलाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में जब चलाते हैं, ठीक ना, तो होता क्या है कि इसका साउथ वाला जो पोल है वो इधर रहेगा नॉर्थ वाले की ओर, और इसका नॉर्थ वाला जो है वो साउथ की ओर होता है। यानी कि अगर इसके चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया जाए, ये क्या हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक ना। अब अगर इस हम चुंबकीय क्षेत्र पर किसी चुंबकीय सुई को अगर चलाएं, ठीक ना, तो ये हमेशा जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगी या विक्षेपित होगी। यानी ये अपने मार्ग से ना हमेशा क्या होगी, विक्षेपित होगी चुंबकीय सुई, समझे। ये अगर ऐसे स्वतंत्र रूप में लटकी रहेगी तो नॉर्थ साउथ में रहेगी, लेकिन अगर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में आएगी ना तो ये क्या होगी, विक्षेपित होगी। तो जिससे पता चलेगा कि इस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक ना। तो ये तो हम लोग बेसिक जान गए कि चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, गतिमान आवेश के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना, जो कि चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। यानी अगर आवेश गतिमान होगा, अच्छा आवेश अगर गतिमान होता है तो क्या होता है, धारा बहती है, यानी अगर धारा का प्रवाह होगा तो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक ना। हाई स्कूल में पढ़े होंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है पढ़े कि नहीं, ना पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ तो पढ़वे करेंगे, ठीक है। तो यही है कि जब चुंबकीय सुई को, ठीक ना, चुंबकीय सुई को चुंबकीय क्षेत्र में या चाहे चुंबक के आसपास या चुंबक के करीब जब लाते हैं, ठीक ना, तो अपनी दिशा से विक्षेपित होती है। इससे पता चलता है कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक ना। आइए हेडिंग आप लगाइए और इसको बना लीजिए। देखिए स्टेट देखें कि जब परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही है, ठीक ना, तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। चुंबकीय सुई जो है साधारणतः अपना जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी हुई है, ठीक ना। जब परिपथ खुला है, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो सुई में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। जब परिपथ बंद है, यानी कि जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक ना, जैसे ही जो है इसको धारा प्रवाहित किए तो तुरंत जो है सुई विक्षेपित हुई, ठीक ना, विक्षेपित हुई, और ये जिस दिशा में धारा बह रही है उधर जो है नॉर्थ वाला हो गया और इधर साउथ वाला हो गया। फिर क्या किए कि अब धारा की दिशा को बदल दिए। पहले क्या था, धारा ऐसे जा रही थी, ठीक ना, चुंबक की सुई तो ऐसे ही रखी हुई है तो ये ऐसे हो गई। अब धारा की दिशा ऐसे हो गई, तो अब इसमें क्या हो गया, इधर जब दिशा बदल दी है तो इधर साउथ वाला हो गया, इधर नॉर्थ वाला हो गया, ठीक ना। तो इससे क्या हो रहा है कि
ये वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती हो गया ना, धारा की दिशा को बदलने का मतलब कि वैद्युत क्षेत्र को परिवर्तित कर दिए, यानी कि परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र जो है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अर्थात कहें कि जब किसी चालक में, देखिए अभी हाई वाला चीज हम लोग चुंबक में देखे ना, कि अगर चुंबक के पास अगर चुंबकीय सुई हम लेकर के जा रहे हैं तो वह चुंबकीय सुई जो है उसके क्षेत्र में आने पर विक्षेपित हो रही है, और उसी के जैसा तो यहाँ भी हो रहा है कि जब धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित हो रही है, धारा नहीं प्रवाहित हो रही है तो सुई विक्षेपित नहीं हो रही है। यानी कि दोनों में तो बात एक ही हो गई ना, वहां चुंबकीय क्षेत्र था और यहाँ भी ये विक्षेपित हो रही है। इसका मतलब कि जब धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र आ जा रहा है, ठीक ना। यानी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। तो यही आपका क्या हो गया, गतिमान आवेश। धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या होता है, आवेश ही न चलते हैं, धारा नहीं प्रवाहित हो रही है मतलब आवेश नहीं चल रहा है? आवेश अपना रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, धारा प्रवाहित होने लगी मतलब आवेश चल दिया, आवेश चल दिया तो धारा प्रवाहित हुई और सुई में विक्षेप हुआ, ठीक ना। यानी कि जब धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये कौन देखे थे, ऑस्टेड देखे थे, और ये अपने प्रयोग में ऐसे जो है प्रैक्टिकल किए थे, ठीक ना। हेडिंग लगाइए और ये तीनों जो है बनाइए। बोले ऑस्टेड ने अपने प्रयोग में देखा कि ऑस्टेड ने अपने प्रयोग में देखा कि जब परिपथ में धारा प्रवाहित जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है तथा जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो सुई में विक्षेप होता है, सुई में विक्षेप होता है। और जब धारा की दिशा बदल दी जाती है और जब धारा की दिशा बदल दी जाती है तब भी सुई में विक्षेप होता है। और जब धारा की दिशा बदल दी जाती है तब भी सुई में विक्षेप होता है। इससे स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि गतिमान आवेश के चारों ओर गतिमान आवेश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक ना। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, ठीक ना, अब इसी चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात किया जाएगा, ठीक ना।
अलग अलग प्रकार के परिपथ बना के और उनके कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाएगा। ठीक ना।